आज के वीडियो में हम जानेंगे गुड़ और चने की रोटी। गुड़ और चने की रोटी खाने के फायदे। दोस्तों, गुड़ और चने की रोटी आयुर्वेद में बताई गई मात्रा, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार अगर सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को 8 अद्भुत फायदे मिलेंगे। इन दोनों की रोटी खाने से दोस्तों शरीर में कुछ चमत्कारी फायदे मिलते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो दोस्तों इस रोटी को आप ज़रूर खाइए। आपको स्वाद भी मिलेगा और इसके फायदे भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि चने की रोटी कब और कितनी मात्रा में खाना है। तो आज के वीडियो में इनमें पाए जाने वाले सबसे पहले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गुड़ में कई एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा और कई प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। वहीं हम चने की बात करें तो दोस्तों चना तो आप जानते ही हैं एक सुपर फूड है। चने को आप कई तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। चने को ऐसे चबा सकते हैं, भिगो के चबा सकते हैं, चने को भून के चबा सकते हैं और चने की रोटी भी खा सकते हैं। तो चने की रोटी के फायदे आप समझानेंगे। तो चलिए जानते हैं चने में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, चने में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चने में कई प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति करते हैं। चने के रोटी में दोस्तों आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन बी6 और बी12 जैसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। इतने गुणों से भरपूर है दोस्तों चने का आटा। तो दोस्तों चना लेना है, इसे धुलना है, धुलने के बाद आप इसे पिसा लेंगे, पिसाने के बाद अब इसी की रोटी बनाना है और इसके साथ लेना है दोस्तों आपके घर का गाँव का देसी गुड़। दोस्तों सिटी में इस टाइप 2 गुड़ मिलता है, एक तो देसी भी मिलता है, दूसरा गुड़ एकदम व्हाइट गुड़ मिलता है। जो दोस्तों चीनी और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है, ये नुकसानदेह है। तो सबसे पहले शुद्ध गुड़ लीजिए, चाहे अपने घर का हो या किसान के घर का शुद्ध देसी गुड़ चाहिए। अब दोनों में पाए जाने वाले तत्व के बारे में तो आप जान ही गए। तो चलिए इसके फायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं इसे कब खाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे पहला जो फायदा है, ये आपके पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से बचाएगा। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, स्किन को दोस्तों बेहतर बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। कब्ज से यानी कॉन्स्टिपेशन से भी ये बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। डायबिटीज़ से भी ये मतलब दोस्तों डायबिटीज़ रोग से भी बचाता है। गुड़ तो है मीठा, लेकिन ये नेचुरल मीठा होता है। चीनी आपको नुकसान करती है, लेकिन एक दिन में आप दोस्तों 25 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ खा सकते हैं। तो गुड़ उसमें भी फ़ायदे करता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, यानी शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो इसलिए हमें दोस्तों, अगर आपको गुड़ पसंद है तो कभी-कभी हफ्ते में या एक टाइम आप चने की रोटी और गुड़ साथ में खा सकते हैं। या आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, या आप सफ़र करने जा रहे हैं तो दोस्तों चने की रोटी बनवा लीजिए और उसी के साथ थोड़ा-सा गुड़ ले लीजिए। जब भी ढाबे पे या कहीं गाड़ी खड़ी हो और आपको अपने घर का खाना पसंद है, क्योंकि दोस्तों ढाबे का खाना ना तो शुद्ध होता है और ना तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि वहाँ की जो सब्जियाँ होंगी या जो दालें होंगी आपके सामने नहीं बन रही है। अब साफ-सफाई से बन रही है कि नहीं बन रही है आपको नहीं पता है। तो जब आपके घर का होगा बस रोटी निकालिए और गुड़ के साथ खा सकते हैं। भूख को भी दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे लेता। दोस्तों इसकी रोटी आप जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। चना एक सुपर फूड है और चना दोस्तों जो सुपर फूड होने के कारण इसे पचाने के लिए अच्छा पाचन तंत्र होना चाहिए।
अगर आपको अच्छा पाचन तंत्र नहीं है और आप रात में इसे खाते हैं, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए जब भी इसकी रोटी खाइएगा, दोपहर में खाइए या सुबह खाइए, तो चने की रोटी पतली नहीं बन पाएगी, क्योंकि चना मोट पिसाएँगे कितना भी, अगर बहुत ज़्यादा पतला पिसाएँगे, तो मैदे के टाइप हो जाएगा, वो नहीं ठीक है। थोड़ा-सा मोटा ही पिसाना है। तो इसकी मोटी रोटी बनाइए, पतली नहीं बन पाएगी, और मोटी रोटी फ्लो आँच पे इसे पकाइए, तो और मिठास बढ़ जाती है। और जब इसे आप काट-काट के गुड़ के साथ खाएँगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो चने की रोटी और गुड़, तो गुड़ कितना लेना है? अगर आपको दोस्तों 25 साल या 40 साल के ऊपर है, आपको शुगर वगैरह नहीं है, तो आप 50 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, 60 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, यानी 100 ग्राम तक गुड़ आप खा सकते हैं। 100 ग्राम तक गुड़ खा सकते हैं। अगर आपको शुगर वगैरह है तो गुड़ की मात्रा कम कर दीजिए, स्वाद के लिए लीजिए। तो चने की रोटी और गुड़ को दिन में खाइए दोस्तों, वो सारे फ़ायदे मिलेंगे जो हमने बताया। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें कुछ अपने रूटीन में भी परिवर्तन करना चाहिए। हमें बाहर की चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। बाहर की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं आज के समय में। क्योंकि दोस्तों लोग फ़ायदे के चक्कर में, अगर आप बाहर का समोसा खा रहे हैं या पकौड़ियाँ खा रहे हैं या जलेबियाँ खा रहे हैं, ये किससे बनती है? दोस्तों जो भी समोसा बनता है ये मैदे से बनता है। इसमें अंदर आलू डाली जाती है, मसाले डाली जाती है, ये तो नुकसानदेह है। अब इससे भी खतरनाक चीज़ है, जब समोसा बनाते हैं और इस समोसों को पामोलिन तेल में छानते हैं। दोस्तों कोई भी दुकानदार अच्छे तेल में नहीं छानता, अच्छे रिफाइन में नहीं छानता, जबकि रिफाइन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। हमें शुद्ध सरसों का तेल खाना चाहिए, और कोई भी दुकानदार समोसे को शुद्ध सरसों के तेल में नहीं छानेगा, क्योंकि शुद्ध सरसों का तेल महँगा आता है। आपको रिफाइन किया गया तेल सस्ता पड़ता है, और उससे भी सस्ता पामोलिन पड़ता है। ये तो एक खतरनाक है। और जब इसे बनाते हैं, जिस कढ़ाई में तेल को डालते हैं, जब तेल उसमें कम हो जाता है, उस तेल को फेंकते नहीं, उसी तेल में फिर दूसरा तेल डाल दिए, फिर तेल कम हो गया, फिर दूसरा तेल डाल दिए, मतलब उसी तेल को बार-बार हीट करते हैं। अगर एक तेल को आप 3 से 4 बार हीट करेंगे, तो उसमें दोस्तों एक खतरनाक आर्सेनिक तत्व पैदा हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए दोस्तों ये भी एक कारण है कि हमें बाहर के समोसे नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बाहर की जितने भी चीज़ें हैं सब बनाई जाती है, चाहे वो जलेबी हो गया, अगर जलेबी भी छान रहे हैं, तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा-सा तेल कम होता है उसी में तेल डाल देते हैं, तेल को फेंकते नहीं। तो जितनी भी चीज़ें हों, चाहे जलेबी हो छनने वाली, चाहे समोसे हों, चाहे पकौड़े हों या चाहे आपकी नमकीन हो, सब उसी तेल में छाना जाता है। और आज के समय में दोस्तों हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे दोस्तों हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ ना खाइए, अपने घर का बना खाना खाइए, रात का खाना जल्दी खाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारे रूल्स को फॉलो करिए दोस्तों, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, और दोस्तों आप अपने परिवार को भी स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। सब लोग जानकारी अपनाएँ, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।